नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। और आज मॉर्निंग में मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों का सीसेट का क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सीसेट का। और कैलेंडर का जो टॉपिक मैं स्टार्ट किया था उसी के आगे मैं ये तीसरा क्लास होगा कैलेंडर का, उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सीसेट क्यों इंपॉर्टेंट है ये सभी लोग जानते होंगे जो सीसेट क्वालिफाई नहीं किए होंगे आज तक। सीसेट का बहुत बड़ा रोल है, मैं बार बार कहता हूँ। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीलिम्स की परीक्षा में अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जीएस में कितना भी अगर नंबर आप उठा लेते हैं कट ऑफ से भी जाते तो, इसलिए सीसेट की अपनी एक महत्ता है, उस महत्ता को समझिए आप लोग। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द जुड़िए। और जो लोग वीडियो पहले इसके कैलेंडर का ना देखे कैलेंडर का वीडियो देख ले। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट क्रैक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, युक्ति आईएएस के ऐप पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, सारा टेस्ट अवेलेबल है। दोनों माध्यम में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यहाँ पर देखिए यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज लगातार चल रहा है, रनिंग है। अगर आप लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। 51 टेस्ट है यहाँ पर। यूपी पीसीएस का भी क्योंकि पेपर है 12 जून को, और 12 जून को पेपर है, क्योंकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस भी सेम है और टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ बिहार पीसीएस का भी 5 मई को पेपर है, तो जिन लोगों को टेस्ट देना, लगातार टेस्ट सुपर हिट चल रहा है एकदम बिहार पीसीएस का। बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है, क्योंकि 800-900 पोस्ट हैं, लास्ट तक तो पहुंच जाते हैं पोस्ट। जिनको टेस्ट देना है टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ लूसेंट का बूस्टर भी एमसीक्यू माध्यम में चल रहा है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इधर उधर कहीं इधर के क्वेश्चन नहीं होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, इसका भी टेस्ट चल रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर के टॉपिक पे। कैलेंडर में कल मैं 2 टॉपिक ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ कैलेंडर का। ये तीसरा लेक्चर होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे इसके पहले देख लेंगे। कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, कुछ ट्रिक बताया था, लीप ईयर और लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3 की अगर कोई साल है उस पूरे साल का कैलेंडर कैसे समान होगा। जैसे मैंने कहा भी था आप लोगों से, एक लीप ईयर बताया था मैंने, लीप ईयर +1 बताया था, लीप ईयर +2 बताया था और लीप ईयर +3 बताया था। यही कल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों का, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 2020 कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है? भाई 4 से डिवाइड करिए, लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारा 2020 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है ना, ये 20, तो जाहिर सी बात है ये लीप ईयर है। अब 2021 क्या था सर? लीप ईयर +1 था, क्योंकि 20 और 21 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया। लीप ईयर +2 का मतलब 2022 हो जाएगा। लीप ईयर +3 का मतलब 2023 होगा, जो इस समय 2022 चल रहा है, लीप ईयर +2 चल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है। और मैंने कहा था कि पूरे वर्ष का कैलेंडर कैसे समान होगा, ये कैसे हम पता करेंगे। अगर लीप ईयर वाला है तो उसमें 28 साल जोड़ दीजिए, अगर लीप ईयर +1 वाला है तो उसमें 6 साल जोड़ दीजिए, लीप ईयर +2 वाला है तो 11 साल जोड़ दीजिए, लीप ईयर +3 वाला भी है तो 11 साल जोड़ दीजिए। अब देखेंगे 2022 का कैलेंडर 2033 का कैलेंडर सेम होगा, 21 और 27 का कैलेंडर सेम होगा, और 20 और 48 का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा। यही आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। 2044 का कैलेंडर 2023 का कैलेंडर सेम होगा, पूरा साल सेम होगा। ये मैं कल आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है एक बार ध्यान से देख लें कि लीप ईयर का मतलब यही है कि लीप ईयर जो आखिरी 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर +1 का मतलब 2020 +1 2021 होगा। लीप ईयर +2 मतलब जो 2022 चल रहा है वो लीप ईयर +2 चल रहा है। लीप ईयर +3 का मतलब लीप ईयर में 3 जोड़ेंगे, अब 2024 आएगा तो फिर लीप ईयर आ जाएगा, 25 आएगा तो लीप ईयर +1 आ जाएगा, 26 आएगा तो लीप ईयर +2 हो जाएगा, 27 आएगा तो लीप ईयर +3 आ जाएगा। तो ये जानने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डायरेक्ट 28 जोड़िए उसमें, वही सेम साल रिपीट होकर 2048 में आ जाएगा। यानी कि 2020 का जो साल है और 2048 का जो साल आने वाला है, दोनों साल समान होंगे। इस बात को ध्यान से समझ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को पेपर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैलेंडर का टॉपिक आप किसी भी परीक्षा में चले जाइए, आप बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी परीक्षा में अगर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखेंगे कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। PQRS क्रमागत महीने। अब ये नहीं पता कि कौन से क्रमागत का महीना, मतलब लगातार। PQRS जैसे मान लो हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने, कोई भी क्रमागत
महीने हैं, महीने हैं जिसमें क्वेश्चन ही है जिसमें पी तथा यस जो है महीने आपके, मैं अपने नोट से ही सब बता रहा हूँ आपको, महीने 30 दिन के हैं, 30 दिन के हैं। ये महीने कौन कौन से, ये बताना कि ये महीने कौन कौन से हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग कि PQRS से है क्या है, क्रमागत महीने हैं, मतलब लगातार चल रहा है। अगर मान लीजिए अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि PQRS में जो P और आपका यस है वो 30 दिन के हैं, ठीक है। कल मैं आप लोग को बताया भी था, देखिए आप लिख दे रहा हूँ PQRS लिख दे रहा हूँ, और क्वेश्चन में कहा है कि P और यस 30 दिन के हैं, ये भी 30 दिन का है, ये भी 30 दिन का है। अब हमको डिसाइड करना है कि भैया महीने कौन कौन से हैं। अब आप देखेंगे कि कल मैंने आप लोग को बताया था कि अप्रैल जून सितंबर और नवंबर ये होते हैं 30 दिन के। अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये होते हैं 30 दिन के। बाकी जितने भी महीने होते हैं वो आपके 31 दिन के होते हैं। यही कल मैं बताया था कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 दिन के होते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अप्रैल लगता, अप्रैल, तो यहाँ पर मई हो जाएगा, यहाँ पर जून हो जाएगा, यहाँ पर जुलाई हो जाएगा। तो क्या जुलाई 30 दिन का होता है? नहीं। तो यानी कि जाहिर सी बात है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब 30 दिन का कौन सा लेंगे? जनवरी क्या 30 दिन का होता है? सर नहीं होता है, तो जनवरी तो लेंगे ही नहीं। फरवरी क्या 30 दिन का होता है? नहीं होता है सर, क्योंकि फरवरी या तो 28 होगा या तो 29 होगा। मार्च क्या 30 दिन का होता है? सर मार्च भी 30 दिन का कहाँ होता है, मार्च तो सर 31 दिन का होता है। अप्रैल, अप्रैल को देखिए लिया ही मैंने, क्या अप्रैल 30 दिन का अगर लिया मैंने, तो मई जून और जुलाई देखिए, जुलाई तो 31 का होता है जबकि 30 दिया हुआ है। अब अप्रैल के बाद मैं क्या लूँगा? मई लूँगा। मई भी लूँगा तो देखूँगा क्या होगा यहाँ पर। मई जैसे ही आप लेते हैं तो आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने मई ले लिया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया। अब बताइए अगस्त क्या 30 दिन का होता है क्या? नहीं सर, क्योंकि आपने बताया था कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर वो 30 दिन के होते हैं। यानी कि मई वाला भी गलत हमारा हो गया, मई वाला भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब मान लीजिए हम जून ले लेते हैं, जून, तो इसको जुलाई लीजिए, इसको अगस्त लीजिए, इसको सितंबर लीजिए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कॉन्सेप्ट देखिए, जून क्या 30 दिन के होते हैं? हाँ, जून तो 30 दिन का होता है सर। जुलाई 31 का होता है क्या? देखिए यहाँ पर क्या आपका मई चल रहा है, यहाँ पर देखिए जून चल रहा है, जो पी वाला दिया वो 30 दिन का था, बिल्कुल 30 दिन का था सर। जुलाई 31 का होता है, बिल्कुल होता है। अगस्त 31 का होता है, बिल्कुल होता है। सितंबर देखिए यहाँ पर 30 का होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि हमारा बैठ गया, हमने चेक किया तो हमें पता चल गया कि PQRS में जो P और S जो था वो शुरू में और लास्ट में दोनों को 30-30 दिन कहा गया था। Q और R का भी हमको निकाला, पूरा कर निकालना था। हमें कैसे सेट करना है कि वो क्रमागत महीने कौन है? तो हमने जब देखा कि अगर हम जून लेकर चलते हैं तो जून तो भैया 30 दिन का होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अप्रैल लिख लीजिए जिसको नहीं पता हो, जून सितंबर नवंबर ये 30 डेज के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। बाकी सभी महीने 31 दिन के होते हैं, फरवरी को छोड़ दें तो देखिए यहाँ पर मैंने जून में 30 दिन रखा तो हमारा देखिए यहाँ पर सेट हो गया। यानी कि जुलाई हमारा 31 का होता है, बिल्कुल सही है। अगस्त हमारा 31 का होता है, बिल्कुल सही है। सितंबर हमारा 30 का होता है, जो क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल सही है। यानी कि वो क्रमागत महीने कौन से होंगे? वो क्रमागत महीने आपके होंगे जून जुलाई सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यही आपके क्रमागत महीने हो जाएंगे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। किसी को नहीं पता हो तो चलिए मैं बता देता हूँ, फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। मैंने यही कहा था कि PQRS 4 क्रमागत महीने हैं। एक बार और बता देता हूँ आप लोग के महीने हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। जिसमें यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, P तथा S 30 दिन के हैं, वह महीने कौन से हैं? कौन कौन से, यही क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन से हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने कहा था PQRS यही पूछा था। ये 30 दिन का दिया है, ये भी 30 दिन का दिया है। मैंने कहा कि अब चेक करेंगे, और यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ लो। अप्रैल जून सितंबर
नवंबर, ये चारों महीने 30 दिन के होते हैं, लिख लीजिएगा 30 दिन के होते हैं, बाकी सभी 31 दिन के होते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर मैं जनवरी अगर लिख दूँ, यहाँ फरवरी लिख दूँ, यहाँ मार्च लिख दूँ, यहाँ पर अप्रैल लिख दूँ, ये बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखिए जनवरी तो 31 का होता है, यहाँ तो 30 दिया हुआ है, यानी कि गलत हो जाएगा। फरवरी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि फरवरी या 30 दिया हुआ है, फरवरी 28 या 29 ही होता है, हमें पता ही नहीं है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। मार्च को अगर हम लेके चलते हैं तो मार्च में देखिए स्टार्टिंग में मार्च तो 31 का होता है, जबकि यहाँ पर 30 दिया है, मार्च भी नहीं होगा। अप्रैल को हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आप देखेंगे अप्रैल तो चूंकि चलिए मान लीजिए अप्रैल तो 30 का होता ही है, लेकिन मई 31 का चलिए होता है, लेकिन जून आपका 31 का होता है, जबकि यहाँ पर जून तो जब जून आपका 30 का होता है, लेकिन यहाँ पर 31 हो रहा है, यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। जुलाई यहाँ पर देखिए 31 का होता है, यहाँ पर 30 दिया है, तो ये भी गलत हो गया। फिर मई को हम लेके चलते हैं, मई चूंकि 31 का होता है, जाहिर सी बात है यहाँ 30 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। जून को लेके चलते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सर जून देखेंगे तो हाँ बिल्कुल 30 का होता है जून, जुलाई 31 का होता है, बिल्कुल होता है, अगस्त 31 का होता है, बिल्कुल होता है, सितंबर 30 का होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है फुलफिल हो गया कि वो 4 क्रमागत जो महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर होंगे। यानी कि जो हमारे 4 क्रमागत महीने होंगे वो कौन से होंगे? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर होंगे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे कि 4 दे देगा 4-5 महीने का, इसमें पूछ देगा कि भैया ये और ये जो है 30 दिन के हैं, अब आप बताइए कौन कौन से महीने होंगे? ये महीने जो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर होंगे। जैसे ही देखिए इसको मैंने फुलफिल किया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया ये जो महीने होंगे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के होंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप सभी के सभी, तुरंत नोट कर लीजिए। जो भी बताया जा रहा है PQRS वाला क्रमागत महीने हैं, और P और S का दे दिया गया। मान लीजिए Q और R का ही दे दिया जाए कि Q और R 31-31 के हैं, तो मान लीजिए अगर 31-31 के हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसा कोई महीना पकड़ेंगे, उसके पहले भी चेक करेंगे कि भैया कौन सा हमारा बैठ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को इसके पहले का नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख लेंगे एक बार। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है, प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। 400 वर्षों में, अगर हमारा ये क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 28 तारीख, जो 28 तारीख जो है कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? मैंने यही पूछा है क्वेश्चन कि 400 साल में 28 जो तारीख है वो कितनी बार आएगा? 400 साल में 28 जो तारीख है वो कितनी बार आएगा? अब एक बात बताइए, 28 तारीख की बात कर रहा है वो, कितनी बार आएगा? अब साल का, एक साल में होते हैं 12 महीने, एकदम सिंपल लॉजिक समझिए। एक साल में कितने होते हैं? 12 महीने। क्या 12 महीने में कोई ऐसा महीना है क्या जो 28 का नहीं होता है? अरे सर सारे महीने 28 के होते हैं। आपका फरवरी भी 28 और 29 का होता है, फरवरी का भी 28 से कम होता है क्या? तो जाहिर सी बात है कि जब एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 जितने भी महीने होते हैं सारे महीने में 28 आता है, तो एक बात बताओ 400 वर्ष में कितने हो जाएंगे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 12 चौका 4800, यानी कि कितनी बार आएगा? 4800 बार जो है फैब जो आएगा। 400 सालों में 4800 बार फरवरी आएगा। यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगा? कोई ऐसा महीना नहीं है जो 28 का नहीं होता है। जब एक साल में 12 महीने होते हैं और हर 12 महीने में 28 तारीख आता है, तो 400 सालों में 400 गुणे 12 कर दीजिए, तो 4800 बार आपका फरवरी आएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए इसको कि 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगा? जब एक साल में 12 महीने होते हैं और हर जो 12 महीने होते हैं उस सभी 12 महीनों में 28 तारीख आता है। कोई ऐसा महीना नहीं है जो 28 तारीख का नहीं आता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर लेकिन 28 तो आता ही है ना। अगर लीप ईयर भी होता तब भी 28 आता, क्योंकि लीप ईयर में 29 होता है फरवरी, तो 28 तो रहता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। 400 वर्षों में, अभी 28 वाला मैंने पूछा, अब मैं पूछता हूँ कि 400 वर्षों में
29 तारीख कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। अब बताइए, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए आप लोग, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। अभी जो मैंने पूछा 400 वर्षों में 28 तारीख, तो आपने तुरंत बता दिया। अब 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, ये आप लोग को बताना है। चलिए लिखिए पहले आप लोग। तो यहां पर 400 वर्षों का जैसे मैंने जिक्र किया, ये बताइए 400 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। भाई 400 जो है वो शताब्दी वर्ष है कि नहीं है, यानी कि लीप ईयर है। यहाँ पर 4 से नहीं 400 से हम भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं हम, ये शताब्दी वर्ष हुआ 400। तो 400 वर्षों में आप देखेंगे, देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, आगे हालांकि बताऊँगा ही मैं। 100 वर्षों में अगर कोई लीप ईयर पूछे, ये याद रखिएगा कि 100 वर्षों में कोई लीप ईयर पूछे तो वो आता है 24 बार। 200 वर्षों में कोई लीप ईयर पूछे तो वो आता है 48 बार। 300 वर्षों में कोई लीप ईयर पूछे तो आता है 72 बार। और 400 वर्षों में कोई लीप ईयर पूछे तो वो आपका आता है 97 बार। ये याद रखिएगा कि 100 वर्षों में लीप ईयर अगर कोई पूछता है तो 24 बार आता है। 200 वर्षों में कोई लीप ईयर पूछता है तो आपका 48 बार आता है। 300 वर्षों में लीप ईयर कोई पूछे 72 बार आता है। यहाँ पर क्यों 24 किया है मैंने, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जैसे 4 से अगर काटेंगे तो 25 आएगा, लेकिन 25 अभी 100 पूरा कंप्लीट नहीं, इसलिए एक कम करके यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है, तो ये 24 हो जाता है। यहाँ तक 200 में देखेंगे यहाँ पर करते हैं, यानी कि 50 बार जाता है, 2 बार मतलब अभी कंप्लीट है नहीं ये, इसलिए यहाँ पर 50 - 2 करते हैं तो 48 आ जाता है। बस ये जानना है आपको कि 100 वर्षों में लीप ईयर 2 बार आता है, 24 बार आता है, 200 वर्षों में 48 बार आता है, 300 वर्षों में 72 बार आता है, और 400 वर्षों में 97 बार आता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब मैंने पूछा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। अगर मैं देखूं एक वर्ष में 29 तारीख की बात किया जा रहा है तो 11 बार आएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे शताब्दी वर्ष है, यानी कि फरवरी 29 का है। तो एक वर्ष में अगर देखें हम 11 बार 29 आ रहा है, तो 400 वर्ष में कितनी बार आएगा, 400 गुणे 11 यानी कि 4400 बार आएगा। अब जब 4400 बार तो ये आया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर शताब्दी लीप ईयर का भी तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। 400 वर्षों में 4400 बार तो आया ही बार आया, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर कितनी बार आया, तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि लीप ईयर 400 वर्षों में कितना लीप ईयर है, 400 वर्षों में 97 लीप ईयर है, यानी कि 4497 जो बार है वो आपका 29 आएगा। 4497 बार जो है वो आपका 29 आएगा। क्यों बता रहा मैंने आपको कि जैसे मैंने कहा कि 100 वर्षों में लीप ईयर है 24 बार। क्यों है कि 100 जो है एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। शताब्दी वर्ष जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, एक कम कर देंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 200 दिया है, यहाँ पर 48 बार आएगा। 300 दिया है शताब्दी, अगर कोई वर्ष दिया है तो 72 बार लीप ईयर आएगा। 400 अगर दिया है शताब्दी तो आप देखिए 97 बार आया। तो मैंने कहा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आता है, तो सर 11 बार आता है। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगा, तो 400 वर्षों में आपका 400 गुणे 11 4400 बार वो हो गया, प्लस लीप ईयर उसका निकाल देंगे तो 97 उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4497 बार। इसको नोट कर लीजिए आप सभी के सभी, इसको नोट करिए तुरंत आप। तो 400 वर्षों में अगर कोई पूछे 29 तारीख कितनी बार आएगा, आगे ये कॉन्सेप्ट और समझाया जाएगा आप लोगों को। बस ये याद रखिए कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 4497 बार आएगा। अभी आगे मैं बताऊंगा विषम दिनों की संख्या, लीप ईयर का और भी कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, इसलिए आराम से पढ़िए इसको, ठीक है। अब 29 हो गया, अब हम पढ़ेंगे 30 वाला। 30 तारीख कितनी बार आएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा। 400 वर्षों में
30 तारीख कितनी बार आएगा? अब बताइए 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा? एक वर्ष, एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। फरवरी जो होता है या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। कभी फरवरी 30 का होता है क्या? सर नहीं होता है। यानी कि 12 महीने ये हैं, तो फरवरी वाला महीना को घटा दीजिए, एक महीना फरवरी वाला, यानी कि हमारा 11 महीना हो गया। और 11 महीना में, सारे महीने में 11 महीने में 30 तारीख आता है, इसलिए 400 वर्षों में 400 गुणे 11 यानी कि 4400 बार जो है आपका यहाँ पर 30 तारीख आएगा। 4400 बार जो है, जो 30 तारीख जो है वो 4400 बार आएगा। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर 30 तारीख का मतलब क्या है? फरवरी चूंकि 28 या 29 का ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 30 तारीख का पूछा है, तो फिर फरवरी को हटा देंगे तो 11, हर साल जो है 11 महीने लेके चलेंगे। 400 वर्षों में पूछा है तो 4400 बार जो है 30 तारीख आएगा। इसको नोट कर लीजिए। 28, 29 और 30 वाला तीनों नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इन सभी क्वेश्चनों को। मैं और भी क्वेश्चन आगे कराता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पंद्रह 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? पंद्रह 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? यहाँ पर मैं एक बता भी रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में अगर कोई लीप ईयर पूछे तो 24 बार, 200 वर्षों में पूछे तो 48 बार, 300 वर्षों में पूछे तो 72 बार, 400 वर्षों में कोई पूछे तो 97 बार, 97 बार, यही मैंने आपको बताया 97 है। अब 1542 वर्षों में पूछा गया है, यही पूछा है 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। इसको आसान शब्दों में तोड़िए, इसको 1542 को, तो 400 के सेकंड में हमें तोड़ना है। ये बताइए 400 गुणे 3 अगर यहाँ पर लिख दूँ तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं सर, 1200 हो गया, बचा 342 बचा ना। 400 के सेगमेंट में मुझे तोड़ना है इसको। मान लीजिए ये बड़ा है, क्योंकि 400 में हमको पता है कि लीप ईयर 97 होता है, इसलिए मैंने ऐसे तोड़ा है आपको। 1542 है तो 4×3 1200 हो गया, बचा 342। 342 को मान लीजिए ऐसे ही मैं लिख देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो 400 गुणे 3 प्लस, अब 342 को मान लीजिए तोड़ना है तो क्या इसको 300 प्लस 42 लिख सकते हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि हमको लीप वर्ष पता करना है कितनी बार आएगा। तो देखिए यहाँ पर 100, 200, 300, 400 के क्रम में करना था, यहाँ पे मैंने 400 के क्रम में कर लिया, यहाँ पर मैंने 300 क्रम में कर लिया। अब यहाँ चूंकि 42 है, इसका भी कोई व्यवस्था बनाया जाएगा। अब बताइए, मैंने कहा कि 400 वर्षों में कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। तो 97 × 3 कर दीजिए। 300 वर्षों में कितनी बार बोला? 72 बार बोला मैंने, 72 कर लीजिए, बचा 42। अब 42 में कितने लीप ईयर होंगे? तो चलिए 42 में लीप ईयर निकाल देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 दाम में 40 कर लीजिए ना इसको, बचा 2, यानी कि कितनी बार आया आपका? 10। ठीक है, तो इसमें लिखिए यहाँ पर 10 बार और तीनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 3 सत्ते 21, 2 3 9 27, 27 2 29, 291 प्लस 72 10 82, कितना हो जाएगा आपका? 2 1 2 3 हो जाएगा और 29 8 37 हो जाएगा। 373 बार आपका जो है
कितने लीप वर्ष होंगे? 373 लीप वर्ष होंगे। ऐसे एक बस क्वेश्चन को करना और कुछ नहीं करना है इसमें। आसान पार्ट्स में इसको तोड़िए, 400, 300, 200, 100 के क्रम में तोड़िए। देखिए यहाँ पर 1542 है, तो सबसे पहले 400 के क्रम में मैंने तोड़ा, 4 तिहाई 12, अगर 4 गुणे 4 करता तो 1600 हो जाता, जबकि 1542 ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो 400 गुणे 3 किया तो बचा हमारा 342। 342 को 300 प्लस 42 किया तो 300 का भी मुझे पता है कि 72 होता है। बचा हमारा जो 42, उसका लीप ईयर पता करने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया तो देखा कि 10 लीप ईयर आ रहे हैं। 4 दहा में 40, यानी कि 10 जो है वो लीप ईयर आ रहा है। उस 10 को मैंने जोड़ दिया, तीनों को मिला के जोड़ दिया तो देख रहा हूँ कि 373 जो होंगे हमारे लीप वर्ष होंगे, यानी कि 1542 वर्षों में 373 बार लीप वर्ष आएगा। बस यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, यही इसका आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखिए कि 100 सालों में 24 बार लीप ईयर आते हैं, 200 सालों में 48 बार लीप ईयर आते हैं, 300 सालों में 72 बार लीप ईयर आते हैं और 400 सालों में 97 बार लीप ईयर आते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूं आप लोगों को। किसी भी ईयर का आप निकाल सकते हैं कि कितने लीप वर्ष होंगे। 1542 वर्षों में 373 बार ऐसा होगा जब लीप वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष का मतलब 366 वाला होगा, फरवरी 29 का होगा। यही मैं क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, 1542 वाला हो गया। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे इसी में। क्वेश्चन लिखिए 1762 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे, यही क्वेश्चन हमारा। अब 1762 है, इसको तोड़िए आराम से। 1762 को ऐसा तोड़िए कि 4 के मल्टीपल में पहले कोशिश कीजिए आए। यहां मैं लिख भी देता हूं 100 वर्षों में, याद रखिएगा बार बार लिख रहा हूं मैं, 24 बार, 200 वर्षों में 48 बार, 300 वर्षों में 72 बार, 400 वर्षों में 97 बार। याद रखिएगा लीप वर्ष है, लीप ईयर है। अब आप देखिए 1772 को तोड़ना है तो क्या हम 400 गुणे 4 कर सकते हैं क्या? 1600 हो गया। बचा हमारा 162 बचा हमारा। 162 को क्या प्लस 100 प्लस 62 लिख सकते हैं क्या? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर 400 देखिए यार, 1600 तो हो ही गया ना, ये 1600 हो गया, फिर यहाँ पे 100 हो गया, 1700 हो गया, तो 1700 प्लस 62 हो गया। अब देखिए इस 62 का लीप ईयर हमको पता करना हो तो क्या करेंगे? इस 62 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 15 बार जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 15 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखिए 15। कितने लीप ईयर होंगे आप? 15। 100 का कितना होता है सर? 100 का होता है 97। 400 का 100 का कितना होता है यहाँ पर? 24 बार होता है, या 24 लिखिए, 24 लिखिए। 400 कितना है सर? 97 गुणे 4 लिखिए और तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपके आ जाएगा कितने लीप वर्ष होंगे। तो 97 गुणे 4, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 9 36 और 2 38, 388 प्लस 24 प्लस 15, सबको जोड़िए। 388 प्लस 24 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो जैसे 388 प्लस 24 प्लस 15 को जोड़ेंगे 427 बार आपका आ जाएगा। ऐसे वर्ष होंगे जो लीप वर्ष होंगे। 1762 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 427 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष आएंगे, 427। इसको नोट कर लीजिए आप सभी के सभी। कोशिश कीजिए कि 100, 200, 300, 400 के फॉर्म में टूटे ये। जैसे ही मैंने 1762 को तोड़ने की कोशिश किया तो 4 चौके 1600 हो गया, 4 25 तो 20 हो जाता, चूंकि 1762 तक पहुंचना था। तो 4 चौके 1600, बचा 162। तो 162 को हमने 100 प्लस 62 में तोड़ा। 100 का भी हमें पता है, 400 का भी हमें पता है, 62 का पता करना था। डिवाइड बाई 4 को किया 62 का, तो 15 बार गया तो हमें 15 उसका पता चल गया। तीनों को जोड़ दिया तो हमें पता चल गया 427 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। किसी भी क्वेश्चन का ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।
इसको नोट कर लीजिए, और भी आगे का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नोट कर लीजिए इसको। अगला हेडिंग डालिए आप लोग, विषम दिनों की संख्या कैसे हम पता करेंगे। ये शुरू में ही आप लोग को बता चुका हूं, फिर भी आगे का इसके बता देता हूं। विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कैसे पता करेंगे। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिनों की संख्या का मतलब ऐसे सप्ताह के ऐसे जो साइकिल में अगर 7 नहीं आता है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पाते उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। जैसे मैं आपसे शुरुआत में क्वेश्चन जब पूछता था तो मैं ये भी पूछता था कि 53 बार कौन सा ऐसा दिन होगा जो 53 बार आएगा। ये सब क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शुरू में पूछता था, तो वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। विषम दिनों की संख्या का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पाते हैं उसे ही विषम दिन कहते हैं। पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए 40 दिनों में पूछ दे कितने विषम दिन होंगे, 40 दिनों में कितने ऐसे दिन होंगे जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पाएंगे, जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पाएंगे, उसी विषम दिनों की संख्या। क्योंकि हमारा तो सप्ताह 7 से ही स्टार्ट होता है ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हमें यह पता करना है कितने विषम दिन है उसमें जो अपने पूरा साइकिल को नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि एक हफ्ता में 7 दिन हुए, हमें अगर 40 दिन का पता करना, यानी कि 7 पचे 35, 35 तो 7 पचे 35, यानी कि 5 सप्ताह तो ऐसा है जो एकदम साइकिल बना ले रहा है, लेकिन 5 दिन ऐसे हैं जो सप्ताह के साइकिल को नहीं बना पा रहे हैं। बस यही शब्दों में मैंने बताया और यही यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया। मान लीजिए यहाँ पे 41 दे दे, 41 दिनों में पूछ दे, 41 दिनों में हमको सप्ताह का साइकिल पता करना है कितने ऐसे दिन हैं जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पा रहे हैं। तो इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 पचे 35, बचा कितना 6 ऐसे दिन हैं जो सप्ताह के साइकिल को नहीं बना पा रहे हैं। 5 तो ऐसे सप्ताह हैं जो सप्ताह के साइकिल तो बना रहे हैं, मतलब 35 दिन ऐसे हैं, यानी कि 5 सप्ताह ऐसा है जो सप्ताह का साइकिल तो बना रहा है, लेकिन 6 ऐसे दिन जो बचे हुए हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर वाला हमको पता करना है। ये विषम दिनों की संख्या है, यही विषम दिन है हमारे, ठीक है। 6 ऐसे दिन है जो सप्ताह के साइकिल को नहीं बना पा रहे हैं। यही 42 हो जाता तो सप्ताह के साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। 43 हो जाता तो सप्ताह का साइकिल 6 बार तो कंप्लीट होता, लेकिन एक ऐसा दिन होता है जो सप्ताह का साइकिल नहीं बना पाता। जैसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछ दूं मैं, हमको बताइए, मान लीजिए 32 दिन में, 32 दिन में विषम दिनों की संख्या बताइए, विषम दिनों की संख्या बताएं। 32 दिनों में विषम दिनों की संख्या, तो करना कुछ नहीं है, हमें बस पता करना है कि कितने ऐसे सप्ताह हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, कितने बचे हैं, जो बचे हैं वही हमारे विषम दिन है। तो 7 से डिवाइड करिए 32 को, 7 चौका 28, 4 तो सप्ताह कंप्लीट है, लेकिन 4 जो ये बचे हैं यही ऑड डे है, यही विषम दिन है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 33 लिख देता, मान लीजिए 32 की जगह 33 होता तो कितना होता, 33 को डिवाइड कर लीजिए 7 से,
7 चौका 28, बचा 5, तो 5 ऐसे दिन है जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना रहे हैं, ये सप्ताह के साइकिल नहीं बना रहे हैं। 4 सप्ताह तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे ही 5वें सप्ताह में जा रहे हैं सप्ताह ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये सप्ताह के साइकिल नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि साइकिल नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आगे बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को और बता देता हूँ इसी में। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 72 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। विषम दिनों की संख्या बताइए। कितना भी दिन दे दे उसमें पूछ दे विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या का मतलब है कि सप्ताह के जो साइकिल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए 72 को। 7 एकम 7 कट गया, 0 यहाँ पर आया, यानी कि 2, यानी कि 10 सप्ताह तो कंप्लीट हो चुका है। 7 दाम में 70, लेकिन 2 ऐसे दिन हैं जो सप्ताह के साइकिल को, सप्ताह के, अगर ये 72 की जगह 77 होता तो सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो जाता, लेकिन चूंकि 72 2 ऐसे दिन है जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। लिख लीजिए इसको, 2 ऐसे दिन हैं जो सप्ताह के साइकिल नहीं बना पा रहे हैं। विषम दिनों की संख्या ऐसे ही हमें ज्ञात करना है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी के सभी। और जो क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछता हूँ कमेंट के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट का जवाब भी दिया कीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को भी लगे कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट यही फार्मूला है कि ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन पता करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको विषम दिन पता चल जाएगा, क्योंकि सप्ताह कंप्लीट होना चाहिए, 7 दिन का कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। मान लीजिए मैं कह दूँ, मान लीजिए 22 दिन में पूछ दूँ, तो आपने देखा होगा कि 22 दिन अगर मैं पूछूं तो 3 हफ्ता जो है, 3 सप्ताह जो है वो तो कंप्लीट है, 7 का 21, लेकिन एक ऐसा दिन है जो सप्ताह का साइकिल नहीं बना पा रहा है, वही हमारा विषम दिन है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, इतना तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, जितना बताया गया है उसको पढ़ लीजिएगा। और कल फिर मैं मतलब एक वीडियो और मिलेगा सीसेट का, फिर से कैलेंडर कोशिश करूंगा कि आज ही आप लोग को मिल जाए। जितना बताया गया पहले उतना आप लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दे देता हूँ, एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दो 2032 का वर्ष किस वर्ष के समान होगा? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। 2035 का भी वर्ष किस वर्ष के समान होगा? नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, 56 में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा हो, प्रीवियस 2 वीडियो जो हैं जाके पहले उस प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में या 56 दिनों में, यहाँ पे लिख लीजिए 56 दिन तो अच्छा रहेगा। 56 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। और जो लोग वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देखे हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से आप लोग देखिए। प्रीवियस के दोनों वीडियो प्लस ये तीसरा वीडियो था, तीसरा वीडियो भी देख लीजिए। कैलेंडर इससे बाहर कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी की करते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा देते हैं, अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। 32 वाला है लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3 वाला भी कॉन्सेप्ट बताया कि लीप ईयर है तो 28 साल, लीप ईयर +1 है तो 6 साल, लीप ईयर +2 है तो 11, लीप ईयर +3 11 जोड़ेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आपको नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।